देखिए, देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम हरियाणा विधानसभा का एक विशेष सत्र अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आयोजन कर रहे हैं और इसी संबंध में कल मैं देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी से कल मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो ये जो सत्र है इसका उद्घाटन वो करें और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तिथि जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर वो कंफर्म कर देंगे कि कौन सी समय को आए। ये जो विशेष सत्र है 2 विषयों को लेकर के हम आयोजित कर रहे हैं। पहला विषय है लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए। दूसरा पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जो पैसा हम जनता से टैक्सों के रूप में वसूल करते हैं और सरकार को खर्च करने के लिए विधानसभा में बजट पास किया जाता है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर के ये दूसरा विषय हम इस सत्र में रखने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये जो विशेष सत्र है इसका आयोजन हो। तो ये 1 दिन का या 2 दिन का कुछ? अभी तो फिलहाल 1 दिन का कहा, वैसे 2 दिन का मेरा प्रयास है कि 2 दिन के अंदर 2 विषय लिए जाए। तो 2 दिन का अंदर करेंगे और उसके साथ ही ये भी हो सकता है कि जो शीतकालीन सत्र है वो भी इसके साथ आगे वो कंटिन्यू, तो फिर वो 7 दिन बढ़ जाएंगे, फिर दिन बढ़ सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो उसको इसके साथ ही हम कर दें। सर, और क्या स्वरूप रहेगा इस सत्र का, विषय क्या रहेंगे, गुड़ विषय? देखिए, विषय तो मैंने आपको 2 बताए हैं। इसके अंदर हम जो कुछ एक्सपर्ट्स जो कोशिश है कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं या कुछ और जो एक्सपर्ट्स इन मामलों के अंदर हमारे विधायकों को एक सही जानकारी दे सकें, उनकी जिम्मेवारियों का एहसास करा सकें और जो हमारा पब्लिक पर्स है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए और उसकी यूटिलाइजेशन की जिम्मेवारी किस किस की है, उसके ऊपर चेक कैसे रख सकते हैं। ये 2 विषय बड़े लंबे विषय हैं। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स की राय भी जो है वो इसमें सत्र में लें। सर, क्या कोई नई विधानसभा के प्रारूप को लेकर भी चर्चा हुई है उनसे? हाँ, देखिए, वो जो है विषय मैंने कई स्थानों पर उसकी चर्चा की है और सभी ने कहा कि ये बहुत आवश्यक है। किसी भी विधानसभा में अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि अच्छी विधानसभा हो, सभी उसके अंदर फैसिलिटीज हों, जो विधायकों को कार्य करने के लिए वातावरण है या जो कमेटियों के लिए वातावरण है, कमेटियों के चेयरमैन के लिए अकोमोडेशन है, वो वहां पर हर अच्छी उपलब्ध होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे पत्रकारों का मैंने कहा, अब हम विधानसभा को ई विधानसभा करने जा रहे हैं, उस दृष्टि से भी नए विधान भवन की आवश्यकता है और उसके बारे में चाहे वो हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, जब मैं उनसे मिला था, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था कि इसके ऊपर तुरंत कार्य होना चाहिए। सर, 1 दिवसीय जो सत्र है, विशेष सत्र, क्या उसमें प्रेस गैलरी और दर्शक गैलरी काफी? अब मेरी प्रयास रहेगा कि अब की बार खुल जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा कोविड ठीक हुआ है। अगर कोई सरकार की गाइडलाइंस ऐसी ना हुई
तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि उसमें जैसे पहले आम दिनों के अंदर कार्य होता था वैसा कार्य हो। विधानसभा सेशन कैसे होगा जी? हाँ जी, जो वो गैप के साथ होगा, जो डिस्टेंस मेंटेन करके, या सेशन? देखिए, फिर तो अगर हम सत्र को ठीक ढंग से आयोजन करना चाहते हैं तो फिर वो गैप वगैरह का तो हमें वो करना पड़ेगा, पर लेकिन ये सब डिपेंड करता है सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर। तो इस सत्र के दौरान वैसे होगी क्या क्या रहेगा? हो गई।